नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देहरादून दौरे के लिए पीएम मोदी का कार्यक्रम तय हुआ है। आपको बता दें कि 14 अप्रैल को देहरादून का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दिल्ली देहरादून ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान जो जानकारी मिल रही है, सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस कार्यक्रम में शिरकत कर सकते हैं। पीएम मोदी जनसभा को संबोधित करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देहरादून दौरा तय हुआ है। दिल्ली देहरादून ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 अप्रैल को करने वाले हैं। आपको बता दें कि जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक हो सकता है इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शरीक हों। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं, जहां पीएम मोदी का देहरादून दौरा 14 अप्रैल को। एक और बड़ी खबर, देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मीडिया से बातचीत करते हुए जानकारी दी और बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 14 अप्रैल को प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे को जनता को समर्पित करेंगे। बता दें कि सीएम ने कहा कि इस सौगात को लेकर न केवल उत्तराखंड बल्कि पूरे देश की जनता में भारी उत्साह है। इस एक्सप्रेसवे के शुरू होने से राजधानी दिल्ली और देहरादून के बीच की दूरी कम होगी और पर्यटन के साथ साथ विकास को भी नई गति मिलेगी। साथ ही मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री के उत्तराखंड के प्रति विशेष लगाव का जिक्र करते हुए कहा कि पीएम मोदी का राज्य से गहरा जुड़ाव है। देखिए, अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का 14 अप्रैल को इसी माह देहरादून का जो हमारा एक्सप्रेस वे है दिल्ली देहरादून, वो जनता को समर्पित करने का कार्यक्रम प्रस्तावित है। और हम सब लोगों में बड़ी एक तरह से मैं कहूँ उत्साह है लोगों में। बड़ा तीव्र गति से सब लोग, उत्तराखंड के भी और देश के भी लोग चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी आएंगे तो अन्य चीज़ें भी यहाँ पर होंगी, अन्य विकास योजनाओं को भी जनता को समर्पित करेंगे। क्योंकि उत्तराखंड की जनता से, उत्तराखंड राज्य से उनका एक विशेष लगाव है, आध्यात्मिक लगाव भी है, व्यक्तिगत जुड़ाव भी है। उनके हृदय में उत्तराखंड बसता है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गणेशपुर डाटकाली एलिवेटेड रोड पर, जहां पर संभावित दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसका लोकार्पण करेंगे। एक बड़ी सौगात उत्तराखंड की जनता को यहां पर मिलेगी। अगर मैं आपको बता दूं, ये 12 किलोमीटर लंबा गणेशपुर डाटकाली एलिवेटेड रोड है, जो जल्द ही आम जनता के लिए शुरू हो जाएगा। दिल्ली से देहरादून और देहरादून से दिल्ली जाने वाला जो ये सफर था, 5 से 6 घंटे का ये सफर, अब मात्र 2.5 घंटे में इसको लोग बाग पूरा कर सकेंगे। अगर मैं आपको बताऊं, ये एशिया का सबसे लंबा ग्रीन कॉरिडोर माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे और इसका लोकार्पण करेंगे। कहीं ना कहीं ये बड़ी सौगात यहाँ पर दी गई है। बात कर लीजिए वन्य जीव संरक्षण की, तो इसको ध्यान में रखकर ये एलिफेंट अंडरपास यहाँ पर बनाया गया है। कैमरास की बात कर ली जाए, हाईटेक कैमरास इस एलिवेटेड एक्सप्रेसवे में यहाँ पर लगाए जाएंगे, ताकि ओवर स्पीडिंग पर जो है कड़ी निगरानी रखी जाए। हर चीज को मद्देनजर रखते हुए पूरी तैयारी से इस एक्सप्रेसवे की तैयारी की जाए। 1500 करोड़ की लागत से ये एक्सप्रेसवे तैयार किया गया है। अब देखने वाली बात ये होती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 अप्रैल को यहाँ पर पहुंचेंगे और यहाँ पर इसका लोकार्पण करेंगे और तमाम सारी विकास योजनाओं को धरातल पर रखेंगे। अपने कैमरा पर्सन अशोक भगत के साथ मैं हरिवंश वशिष्ठ, न्यूज इंडिया, देहरादून। देहरादून में ऐतिहासिक नगर निगम में जुगमंदिर हॉल के लोकार्पण को लेकर न्यूज इंडिया ने देहरादून के मेयर सौरभ थपलियाल से बातचीत की। आपको सुनवाते हैं। करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं देहरादून के मेयर सौरभ थपलियाल सर। जिस तरह से आज लोकार्पण किया गया, तमाम सारी विकास कार्यों की रणनीति बनाई गई, किस तरह से देखते हैं? देखिए, ऐतिहासिक हॉल है और इसका अपना महत्व है। हार्ट ऑफ द सिटी है और यहाँ पे जनता, अपने देहरादून की जो जनता नागरिक है, उनके कई प्रकार के कार्य यहाँ पर होते रहते हैं।
तो उसके लिए इसकी हालत थोड़ा खस्ता थी, तो इसको रेनोवेशन इसका किया गया है, आज जनता को समर्पित किया गया है। निश्चित तौर पे जनता को इससे अच्छा खासा लाभ होगा। मेरे साहब, पिछले कुछ दिनों से लगातार पार्षदों की आवाजाही लगी हुई है, वो आपको माला पहनाकर आपका जो है आभार प्रकट कर रहे हैं, जिस तरह से अधिकारियों पर आपने सख्ती बरती है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से अधिकारियों की तरफ से भी लापरवाही देखी जा रही थी। क्या पूरा मामला था, किस तरह से देखते हैं? देखिए, अधिकारी अपना कार्य लगातार करते रहे, निरंतर करते रहे, इसके लिए लगातार बैठकों का दौर जारी है और उनको समझाने का समझा भी रहे हैं और उनको उनके कार्यों के प्रति जवाबदेही तय करने का के लिए बोला गया है। तो निरंतर मुझे लगता है कि आगे आने वाले समय में पार्षदों की जो जितने भी उनकी क्वेरीज हैं वो सारी की सारी पूरी हो जाएंगी। ऐसा मेरा एक आखिरी सवाल है कि देहरादून में स्वच्छता को लेकर बड़े सवाल उठते हैं, लेकिन लगातार नगर निगम द्वारा भी जो है गाड़ियां भेजी जा रही हैं, वार्डों में तमाम सारे स्वच्छता के प्रोग्राम भी किया जा रहे हैं, लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। किस तरह से देखते हैं कि आने वाली रणनीति क्या होगी? देखिए, स्वच्छता में हमारा विशेष ध्यान है और स्वच्छता हमारा विशेष काम भी है। तो स्वच्छता के लिए हम गाड़ियां भी बढ़ा रहे हैं, छोटे ई रिक्शा जहाँ गलियां हैं उन गलियों में जाने के लिए छोटे ई रिक्शा वगैरह बढ़ा रहे हैं और साथ ही साथ अपनी टीम के साथ बैठ के और उसमें भी विशेष खासा जोर हम लोग दे रहे हैं। जी, ये थे हमारे साथ मेयर सौरभ थपलियाल, जिन्होंने साफ तौर से तय किया कि आने वाले जो विकास कार्य हैं नगर निगम की, उन पर विशेष फोकस रखा जाएगा। और बात करें स्वच्छता की, क्योंकि ये एक सवालों के घेरे में लगातार रहता है स्वच्छता का मुद्दा, नगर निगम के मेयर सौरभ थपलियाल का साफ तौर से कहना है कि स्वच्छता पर पूरी तरह से ध्यान रखा जाएगा। अपने कैमरा पर्सन आशु भगत के साथ मैं हरिवंश, न्यूज़ इंडिया, देहरादून। देहरादून में सेना उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने सीएम धामी से अपने आधिकारिक आवास पर मुलाकात की और मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने उनसे विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। खबर रामनगर से है, जहां दबंगों के हौसले लगातार बुलंद होते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि एक युवक ने आधा दर्जन युवकों पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग करने का गंभीर आरोप लगाते हुए कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर सख्त कार्रवाई की मांग की है। हालांकि पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। साथ ही पीड़ित ने आरोप लगाया कि सभी युवक पहले से आपराधिक प्रवृत्ति के हैं और उनके खिलाफ कोतवाली में कई मामले दर्ज हैं। तो वहीं पुलिस क्षेत्राधिकारी सुमित पांडे का कहना है कि शिकायत के आधार पर मामले की जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहाँ पे अपने मोहल्ले में चौराहे पे खड़ा था, बुलेट की चौराहे पे, तो वहाँ पे 4-5 लड़के आए, इन्होंने आके धमकी दी मेरे को। धमकी देके इन्होंने हत्या करने की धमकी दी और मुझे मारने की कोशिश करी। गिरवानी पकड़ा और पैसे वैसे और कारतूस भी थे उनकी जेबों में। उन्होंने हाथ मारे, कह रहा मेरे पास बहुत पैसा है, थाने में हम पैसे जमा कर देंगे, 1 मिनट में छुट कर आ जाएंगे। और यूँ कह रहा है तू जहाँ मिलेगा वहाँ मारेंगे, जिस गली के मोड़ में मिलेगा वहीं मारेंगे। वो 4-5 जने थे। हरिद्वार में दो पक्षों के विवाद ने उग्र रूप ले लिया। बता दें कि लंबे समय से चले आ रहे दो पक्षों के विवाद में मारपीट में बदल गया। दरअसल एक पक्ष में हुई मृत्यु के मामले में शामिल होने आए दूसरे पक्ष पर आपत्ति जताने के बाद विवाद बढ़ गया और हाथापाई शुरू हो गई। तो वहीं दोनों पक्षों के बीच हुई मारपीट में कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिससे अफरा तफरी मच गई। फिलहाल सीओ लक्सर ने बताया कि घायलों को मेडिकल के लिए भेजा गया है और तहरीर मिलने पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। विकासनगर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। बता दें कि सहसपुर पुल के पास एक ट्रक अचानक अनियंत्रित होकर पुल की रेलिंग को तोड़ते हुए सीधे नीचे खाले में जा गिरा। हालांकि गनीमत यह रही कि इस भीषण हादसे में कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ। हालांकि ट्रक चालक को हल्की चोटें आई हैं। फिलहाल हादसे के कारणों की जांच की जा रही है, लेकिन शुरुआती तौर पर माना जा रहा है कि चालक को नींद की झपकी आने की वजह से ट्रक अनियंत्रित हो गया। तो वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। सहसपुर में सुबह एक बड़ा हादसा होते होते टल गया, जब तेज रफ्तार ट्रक पुल की रेलिंग तोड़कर नीचे खाले में जा गिरा।
गनीमत रही कि चालक को केवल मामूली चोटें आई, लेकिन ट्रक में भरा सामान पूरी तरह बिखर गया। शुरुआती जांच में हादसे की वजह चालक को आई नींद की झपकी मानी जा रही है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। न्यूज इंडिया से अमित रावत, विकासनगर। ऋषिकेश में फिजिकल एजुकेशन शिक्षकों की लंबे समय से लंबित भर्ती को लेकर निकाली गई पदयात्रा अब तेज हो गई है। बता दें कि केदारनाथ भगवान के गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर से शुरू हुई यह पदयात्रा विभिन्न पड़ावों से होते हुए ऋषिकेश पहुंच चुकी है। साथ ही आंदोलनकारी अब देहरादून पहुंचकर मुख्यमंत्री से सीधी वार्ता की मांग कर रहे हैं। वहीं आंदोलनकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री के लिए केदारनाथ धाम का प्रसाद लेकर जा रहे हैं और उनसे मिलने का समय मांग रहे हैं। उनका कहना है कि यदि जल्द वार्ता नहीं हुई तो संगठन आगे की रणनीति तय करेगा और आंदोलन को और तेज करेगा। हमारा मुख्य मुद्दा यह है कि 2006 तक प्राथमिक विद्यालय में विशिष्ट बीटीसी के माध्यम से व्यायाम शिक्षक की भर्ती हुआ करती थी, लेकिन 2006 के बाद ये भर्ती जो है बंद कर दी गई है। उसके बाद फिजिकल एजुकेशन के लिए कोई नीति नहीं बनी, लेकिन जब से नई शिक्षा नीति लागू हुई है, नई शिक्षा नीति 2020 के नाम से उत्तराखंड में लागू हुई, इसको लागू हुए 5 वर्ष हो गए हैं। 5 वर्ष में तो विषय तो इन्होंने प्राथमिक विद्यालय से लेकर इंटरमीडिएट विद्यालय तक बना दिया है, लेकिन फिजिकल टीचर की भर्ती अभी न प्राथमिक विद्यालय में हुई है, न उच्च प्राथमिक में हुई है, न एलटी में हुई है और न प्रवक्ता के पद सृजित किए गए हैं। हम लोगों की जो प्रमुख समस्या है वो लगभग 2006 से अटकी हुई है और हमने अभी हमारे प्रदेश शिक्षक अध्यक्ष जी ने आपको 4 मांगे गिनाई हैं। एक तो हम प्राथमिक शिक्षक भर्ती में अपने लिए स्थान चाहते हैं, हमें भी वहाँ पे नियुक्त किया जाए। दूसरा, हमारा जो उच्च प्राथमिक विद्यालय है जो नई जो 2000 राइट टू एजुकेशन 2009 के तहत था, वो था कि प्रत्येक उच्च प्राथमिक विद्यालय में जहाँ पे छात्र संख्या 100 हो वहाँ पे एक शारीरिक अनुदेशक होना जरूरी है। लेकिन अदर स्टेटों ने तो कर दिया, लेकिन उत्तराखंड ने नहीं किया है, अभी तक नहीं किया है। 2009 कहाँ रह गया और अभी वर्तमान में हम 2026 में हैं। उत्तरकाशी में 19 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे, लेकिन मार्ग की स्थिति अब भी चिंता का विषय बनी हुई है। बता दें कि हर साल लाखों श्रद्धालु इन धामों में दर्शन के लिए पहुंचते हैं, लेकिन पिछले साल धराली क्षेत्र में आई आपदा के चलते राष्ट्रीय राजमार्ग को भारी नुकसान पहुंचा था। कई जगहों पर सड़क पूरी तरीके से टूट गई थी। तो वहीं अब इसी को लेकर जिलाधिकारी के साथ 5 मंदिर समिति, होटल एसोसिएशन और टैक्सी यूनियन ने बैठक की। बैठक के दौरान सभी ने मार्ग की खराब स्थिति पर चिंता जताई और जल्द से जल्द कार्य को पूरा करने की मांग को लेकर ज्ञापन दिया। के लिए कुछ ही दिन बाकी बचे हुए हैं और बीआरओ के सुस्तानापन के कारण है जो गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग विभिन्न स्थानों पे है जो भूस्खलन हो रखा है। वर्ष 2025 में आई आपदा के कारण है जो विभिन्न जगह है जो लैंडस्लाइडिंग हो रखा है और उस दौरान है जो वैकल्पिक मार्ग है जो गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग विभिन्न स्थानों पर है जो बनाया गया था। अभी तक बीआरओ द्वारा किसी भी प्रकार का है जो कोई कार्य नहीं किया गया है और बीआरओ है जो एक बड़ा भूस्खलन क्षेत्र को है जो एक दुर्घटना का है जो आमंत्रित कर रहे हैं, क्योंकि कई स्थानों पे है जो अभी भी गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग है जो सुधारीकरण नहीं किया गया, चाहे वो लिमचा घाट नाग मंदिर के समीप हो या डबरानी हो या सोनगाड़ नामक स्थान हो। समिति और हमारे टैक्सी यूनियन, बस ओनर्स यूनियन, आप सब लोग आए थे और मुख्यतः जो प्राइमरी बात है वो ऑब्वियसली वो है, थोड़ा चिंता का विषय भी है और उस पर काम हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा स्पीड स्लो होने की वजह से भी जो हमारा हाईवे का काम, हाईवे में कुछ जगह पे अभी भी इश्यू मैं देख रहा था, जैसे कल्ली में रतूड़ी सेरा वाला जो हमारा स्लिप है वो बहुत सेंसिटिव है। तो नीचे काम इनका सैंक्शन तो हो गया बीआरओ का, जो रिवर प्रोटेक्शन करना है उसके साथ जो काम होना है, लेकिन स्लिप के काम अभी भी आप लोगों ने ही बताया, गंगोत्री से आए हैं कि 2-3 जगह पे अभी इश्यू है, बरकरार है। अभी बुलाया है, आज 1 बजे हमारी मीटिंग भी है बीआरओ के साथ, उसमें इस बिंदु को चर्चा करते हुए एज अर्ली एज पॉसिबल इसका डिस्पोजल, क्योंकि यात्रा शुरू होनी है 19 से,
तो हमें इसको जल्दी से जल्दी उस लेवल पे लाना है ताकि यात्रा सुगमता से रहे और सरलता से रहे। जो गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर मौजूद है और यात्रा के लिए कुछ ही समय का जो वक्त है वो बचा हुआ है, और कहीं ना कहीं वो बिहार के द्वारा जो रोड की जो सुविधाएं हैं उस पर कितना काम किया गया है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग है जो गंगोत्री धाम को जोड़ता है। कुछ ही समय अब यात्रा के लिए बचा हुआ है। आप देख सकते हैं कि वॉश आउट के बाद, जो धराली आपदा के बाद जो मार्ग के जो कार्य होंगे तो कहीं ना कहीं अब इस पर सवाल उठे। हमारे साथ मौजूद है आपदा स्वयंसेवक राजेश रावत जी, जो आपदा के समय काफ़ी काम यहाँ पर करते हैं। उनसे जानते हैं कि यात्रा के लिए कुछ ही समय का वक्त है और क्या बीआरओ के द्वारा क्या कार्य किया जा रहा है। जी रावत जी। और जैसे कि आप ये भली बात अवगत है, 5 अगस्त 2025 को आई भीषण आपदा के कारण जनपद उत्तरकाशी के ये करीब 4 से 5 स्थान है जहाँ पे जो काफ़ी भूस्खलन हुआ था, और उस दौरान तत्काल है जो मलबे के ऊपर है जो एक वैकल्पिक मार्ग बनाया गया था। उसके पश्चात है जो बीआरओ के द्वारा किसी भी प्रकार का है जो कार्य नहीं किया गया है, और कुछ ही दिन है जो चारधाम यात्रा गंगोत्री माँ गंगा के कपाट खुलने को है जो बचे हुए हैं। लेकिन अभी तक आप रोड की स्थिति देख सकते हैं कि किस प्रकार से गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग का बहुत ही ज़्यादा दयनीय स्थिति है। और सोनगाड़ नामक स्थान है, डबरानी नामक स्थान पे वॉश आउट हो रखा है। साथ ही लिमचा घाट नाग मंदिर के समीप गंगनानी में अभी भी भूस्खलन हो रखा है, और उस भूस्खलन स्थान पे है जो बीआरओ के द्वारा या जिला प्रशासन के द्वारा अभी भी किसी भी प्रकार का है जो संज्ञान नहीं लिया गया है। और आने वाले समय में जो अभी चारधाम यात्रा जो सुचारू होने वाली है, निश्चित तौर पे चारधाम यात्रा में जो तीर्थ यात्रियों जो विभिन्न प्रांतों से तीर्थ यात्री आते हैं, तो निश्चित तौर पे यात्रियों को भारी दिक्कतों का है जो सामना करना पड़ेगा। ये मेरे साथ मौजूद थे राजेश रावत जी। कहीं ना कहीं बीआरओ के लिए यहाँ पर कहीं ना कहीं सवाल उठे, कहीं ना कहीं बीआरओ से नाराजगी यहाँ पर जरूर देखने को मिले इस बार। तो देखिए, राष्ट्रीय राजमार्ग की स्थिति को लेकर के चिंता जताई जा रही है और व्यवस्थाओं पर सवाल भी उठ रहे हैं। कारण ये है कि पिछले साल जो धराली में हुआ उसके बाद राष्ट्रीय राजमार्ग को काफ़ी नुकसान पहुंचा है, और अब चारधाम यात्रा को लेकर के कई सारे सवाल जो हैं वो उठ रहे हैं। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। श्री अयोध्या